नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगलमय बीत रहा होगा। क्योंकि आज तक अभी तक आप वीडियो फटाफट वाले देख रहे थे, तो आप हो सकता है इस वीडियो से थोड़ा परेशान हो जाए कि यार ये स्लो चल रहा है वीडियो। मेरे वीडियो स्लो ही चलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अतुल। आपके ऊपर आज एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ मैं। ये एक्सपेरिमेंट है कि क्या आपको कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस के ऊपर ये वीडियो है। आप बताइए, आपके अंदर है क्या कॉमन सेंस? कॉमन सेंस क्या होती है? पहले तो इसको डिफाइन करते हैं एक सिंपल लाइन में। तो कॉमन कॉमन मतलब होता है सबको पता है, और सेंस मतलब होता है दिमाग, बुद्धि, है ना। क्योंकि जिसके पास सेंस नहीं है वो नॉनसेंस हो जाता है इंसान, राइट। तो सेंस यानी कि बुद्धि, और कॉमन यानी कि जो सब में है, राइट। तो वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो सोसाइटी के जो नॉर्म रूल्स आप दिमाग में लेके चलते हैं कि ये सोसाइटी, ये समाज ये डिमांड करती है, ऐसा चाहती है, ये मांगती है, ये एक्सपेक्ट करती है आपसे, ठीक है। कि आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे तो ऐसे करेंगे, वो करेंगे तो वैसे करेंगे। ये जो चीज़ें हैं सारी, जो इंसान ओवर टाइम, ओवर देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के हिसाब से जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, उस हिसाब से इंसान का कॉमन सेंस डेवलप होता है। और किन लोगों के साथ वो इंसान बड़ा हुआ है वो डिफाइन करता है कि उस इंसान का कॉमन सेंस कैसा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि एक इंसान, इट इज़ ऑलवेज बेटर यानी कि ये हमेशा ही हम मानेंगे अच्छा है कि एक इंसान ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे, ज़्यादा डाइवर्स लोगों के साथ, ज़्यादा अलग अलग तरीके के साथ, इधर उधर, ताकि हर इंसान का कॉमन सेंस, जो सब अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है, ये तो चाहिए ही, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा इंसान ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के, एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग तरह के होने चाहिए। ये कुछ और सोचता है, वो कुछ और सोचता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, विच लाइक गिव्स क्रेडेंस टू लार्ज फैमिलीज, है ना। जब बड़ी फैमिलीज होती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही बच्चा बहुत सारे लोगों से एक्सपोज हो जाता है, राइट। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग इंट्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, ठीक है। कोई बोलता है बच्चों को खेलने दो, कोई बोलता है बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। कोई बोलता है छोड़ो यार, क्या जाता है। कोई बोलता है ये ही तो नहीं छोड़ना, पकड़ के रखो इसे, ठीक है। ये ऐसा कैसे हो गया, ये वैसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये वो ऐसा ऐसा, है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम नहीं मतलब कि अलग अलग सोचें हैं लोगों की, वो हर इंसान की होती है अलग, है ना। तो सबसे पहले तो यार लॉटरी इस बात की है कि कहाँ पैदा हुए हो। तो उस हिसाब से आपको संस्कार मिलेंगे। संस्कार क्या होता है? कॉमन सेंस ही होता है यार। संस्कार क्या होता है? कॉमन सेंस है कि एक इंसान को कैसा बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, किस इंसान के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, कैसा वो इंसान फिट होता है ऐसी दुनिया में, क्या उसको उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। हर इंसान के अपने में खुद खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, इनहेरेंटली होती हैं, जो उसके माँ बाप से मिली हैं उसे, या फिर जो उसकी खुद की नई डेवलप हुई हैं। क्योंकि कोई बच्चा पूरी तरह अपने माँ बाप की तरह नहीं होता, बट ज़्यादातर होता है ना। तो जो थोड़ा सा अलग है वो उसका खुद का, ठीक है, वो खुद का मसाला है, वो लेके आया है वो सब्जी में, और बाकी तो सब्जी थी ही रंगीन पहले से। तो अगर कोई इंसान, सिंपल सिंपल अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, कोई इंसान अगर जहाँ जाता है वहाँ लोग उसे वेलकम करते हैं, ठीक है। वहाँ लोग उसे वेलकम करते हैं, चाहते हैं कि वो इंसान रहे वहाँ पर, ठीक है, और अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं उसके साथ। उस इंसान के पास कॉमन सेंस है। और जो इंसान जब वो वहाँ जाता है, कहीं भी जाता है,
आपका घर छोड़ के, ना खुद का घर छोड़ के कहीं भी और जाता है और लोग उससे दूर भागना चाहते हैं, नहीं चाहते उससे बात करना, या बात भी करते हैं तो ऐसे सुपरफिशियल ऐसा हो जाता है कि मतलब यार ना हंसी है, ना खुशी है, ना उमंग है, ना तरंग है, हम कटी पतंग हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, एवं मतलब कुछ भी ऐसे न्यूज़ पॉलिटिकल एकदम मतलब नहीं हो जाता कि यार कुछ बात करने कोई नहीं है, और इंसान ऐसे ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो देकर उस इंसान से इंसान दूर होना चाहता है। जब ऐसा होता है, जब आप पाएंगे कि ऐसा हो रहा है, क्या आपको बारिश की आवाज़ आ रही है? बाहर बारिश हो रही है, इंडिया में सूखे पड़े हैं हर जगह, इधर बारिश हो रही है। होता है, होता है, हमारे इंडिया में सब कुछ होता है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो अच्छी बात है। तो कॉमन सेंस यही है जो आपको सीखने मिली दूसरे लोगों से, जो भी आपको सीखने मिले ना दूसरे लोगों से, वही कॉमन सेंस है। कुछ आप अपने आप समझ जाते हो, कुछ आप गड्ढे में गिर के ही समझते हो। होता तो यही है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसा होना चाहिए इंसान, क्या है वो सब कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो पहले तो अब आप कॉमन सेंस मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, या फिर इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी समाज जिस तरह बन जाता है, जिस तरह सोसाइटी समाज जिन चीज़ों को वैल्यू करता है, जो चीज़ों के लिए एस्पायर करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में, वैसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो उस बच्चे को देखते हैं जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, कि ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूएबल है, उसमें कुछ वैल्यूएबल है। ठीक है, अपने तो क्या करते हैं, वो पूरा एक साथ लेते हैं और फिर उसमें कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं। कॉमन है ना, जो इतनी सारी सेंस मिली लोगों से, अलग अलग नॉनसेंस और सेंस दोनों मिली, उसमें से कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन, और उससे बन जाता है उस बच्चे का खुद का कॉमन सेंस। तो सोसाइटी, समाज, इंसान, लोग, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार जैसे हों, उस हिसाब से कॉमन सेंस हर इंसान का बनता है। बाय डिफॉल्ट यही है ना, यही है। उस हिसाब से आप पाएंगे कि एक फैमिली में जैसा माता पिता बिहेव करते हैं, जैसे दादा दादी बिहेव करते हैं, वैसे ही बच्चे धीरे धीरे बिहेव करने लगते हैं। तो उसको हम पता नहीं कुछ महान मान लेते हैं, लेकिन वो बच्चे ने बचपन में ऑब्जर्व किया है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करता है। कोई माता पिता अगर गरीबों के सामने, मतलब उनसे जो भी नीचे हैं, फिर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस में, उनके सामने बहुत चौड़ में रहते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, उन्हें ऐसे हड़का देते हैं, उनको कुछ भी ऐसे बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उनका बच्चा भी वही सीखेगा। अगर कोई माता पिता हर इंसान को इज्जत से बिहेव करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ गुड बर्ताव करते हैं, लड़ते हैं कभी कभी, पर वो भी इज्जत के दायरे में रहकर, ठीक है, तो वो चीज़ें भी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि हर बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पला बढ़ा है और जितने ज़्यादा लोगों से एक्सपोज हुआ है, उतना वो बेटर होगा कॉमन सेंस में। और जितना आइसोलेटेड है बच्चा, क्योंकि देखिए बच्चा आइसोलेट कैसे होता है मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली हो गई जहाँ पे सिर्फ माता पिता और उसके भाई बहन है, उससे आइसोलेट होता है कि यार ना दादा दादी कोई नहीं है, कोई वो नहीं है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बात किया था। तो कोई चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे कोई इतने सारे रिश्ते होते हैं ना, कोई नहीं है। तो जब ये सब नहीं है उसके पास रिश्ते में जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है बच्चा, तो उसका कॉमन सेंस माता पिता पे ही सीमित रहेगा, या फिर उसके जो भी दोस्त बनेंगे स्कूल में उनके साथ सीमित रहेगा, है ना। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा आपका सिर्फ इतने ही लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो किस तरफ लीन करेगा। जैसे बच्चे उसको स्कूल में मिलते हैं, क्योंकि माता पिता तो दो ही हैं, बाकी तो उसके बच्चे हैं स्कूल के, तो फिर अब उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे बच्चा। और अगर वो सिंगल चाइल्ड है
सिंगल चाइल्ड है मान लो, तो और ज़्यादा कम हो गया ना इस फैमिली से। ये माता पिता और वो सिंगल ही है, मतलब उसका तो कोई भाई बहन भी नहीं है, तो फिर तो पूरा ही अपने क्या बोलते हैं जो भी मंडली है उनसे कॉमन सेंस इकट्ठा करेगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्या चाहते हो, आपका बच्चा किसकी तरह बने, आपके परिवार की तरह, या फिर ठीक है जो उसके स्कूल में आते हैं, जो कि बेसिकली आप लॉटरी खेल रहे हो कि कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा आपका बच्चा, उनकी तरह। विच इज़ अ बिग लाइक बिग थिंग। आपको सोचना चाहिए चीज़ कि बच्चा जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका कॉमन लेगा वो, और उसी से सेंस बनाएगा अपनी कि मुझे ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए लोगों के साथ। तो उसमें आप किस तरफ भेज रहे हो, किन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है आपका बच्चा। जो बोलते हैं संगत, है ना, संगत, तो संगत संग लाती है, क्या लाती है, संग ये लाती है कि क्या सोचता है आपका बच्चा, क्या उसके संस्कार हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम उम्र का बच्चा जल्दी दूसरों की बातें मान जाता है, ज़्यादा उम्र का बच्चा फिर भी थोड़ा सोचता है फिर मानता है, मानता तो वो भी है, और एकदम ही जब बड़ा हो जाता है इंसान तब थोड़ा धीरे धीरे होता है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा, है ना। अगर किसी ने इतनी लाइफ जी है तो उसको पता होगा ये चीज़ के बारे में कि एक टाइम रहता है जब हम बाकी लोगों की बातें मानते रहते हैं, एक टाइम आ जाता है जब हम किसी की बात नहीं मानना चाहते, और बीच में एक टाइम रहता है जब हम नेगोशिएट करते हैं कि ये बात तो मान लूंगा, ये बात नहीं मानूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ऐसे वैसे वैसे, है ना। होता है कि नहीं होता, आप बताओ, होता है ना। तो यही सब है, वीडियो ख़त्म हो गया है, क्या और चाहिए था क्या, प्रसाद लेने आए हो, तो प्रसाद लेना है तो चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डकार मारने के लिए कभी मेरे को तो बुला नहीं गया कि बहुत बुरा है, मैं तो मारता हूँ। आपको बड़ा अगर एटिकेट सिखाया गया है कि नहीं नहीं यू शुड नॉट डू दिस डू दैट, शरीर से कोई हवा ही नहीं निकलनी चाहिए, तो अंदर जाएगी क्या। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। प्राइस क्या है, प्राइस है 2000 प्लस GST। जो आपको अगर इस चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब आप करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, करेंगे ना, शेयर आप करोगे। वीडियो पसंद नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं भी आया, मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि पसंद नहीं आया होगा। अब मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि यार चैनल बहुत लोग को पसंद है, सब चाहते हैं मेरा वीडियो, सब वाई वाई करने आते हैं, सब चिल्लाते हैं अतुल, है ना। ऐसा जब हो जाएगा तब मैं मान लूँगा। अभी तो आपने मेरे को इतना कुछ ज़्यादा करके नहीं दिखाया, जितना आपने किया उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, पर और करना है, अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आकर मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, बने रहिए, बाय बाय।